अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं, चिकन मैकरोनी, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल की है, घर में आप इजीली बना लेंगे और इंतहाई आसान है बनाना। इसके लिए जो है मैंने सबसे पहले ये मैकरोनी ली है, करीबन 3 प्याली। ठीक है, इसको बॉईल करने का तरीका ये है कि खुले पानी के अंदर इसको आपने बॉईल करना है 7 से 8 मिनट, और उसके अंदर 1 चम्मच आपने ऑयल डालना है और 1.5 चम्मच नमक डालना है, और ये वाली जब कंडीशन आए तो आपने इसको छोड़ देना है। ठीक है, ये मैंने बॉईल करके पहले ही रख दी थी। तो हम चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। अपनी प्यारी सी कढ़ाई इसके ऊपर रख लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम कर देंगे ऑन और इसमें ऑयल डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून। ठीक है, तो यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे 2.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, ऑयल जो है मैंने ज्यादा गर्म नहीं किया, गर्म में डालेंगे तो ये जल जाता है। ठीक है, 2.5 चम्मच हम इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको इसमें हल्के हल्के भूनेंगे। ठीक है, तो जैसे ही इसके अंदर ये मिक्स हो जाता है, ऑयल के अंदर अच्छी तरीके से ऑयल अपने टेम्परेचर पे आ जाता है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन मैंने करीबन 1 पाव लिए और बारीक बारीक इसके पीसेस कर लिए हैं स्क्वायर में। ठीक है, इसको यहाँ हम लहसुन के अंदर फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट, या यहाँ तक कि हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए चिकन में, ताकि चिकन की जो खुशबू है वो यहाँ खत्म हो जाए और अदरक लहसुन की जो पेस्ट की अपनी खुशबू है वो भी खत्म हो जाए और इसका फ्लेवर अपनी जगह के ऊपर रहे। इंशाल्लाह आप ये घर में बनाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मजा आएगा। इंशाल्लाह जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह चिकन को फिनिश होने के बाद। यहाँ मुझे तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं चिकन को फ्राई करते हुए, और यहाँ पे प्याज ऐड करूंगा मैं इसमें 1 प्याली, और इसको भी हमने इसके अंदर फ्राई करना, लेकिन प्याज को पकाना नहीं है। ठीक है, कंप्लीट 2 मिनट से ज्यादा हमने इसको फ्राई करना है। यहाँ पे आपने इसको कंटिन्यू हिलाते रहना ताकि कोई एक खास जगह की ओवर कुक ना हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं प्याज को फिनिश करने के बाद। यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं प्याज को फ्राई करते हैं। अब यहाँ पे ऐड करेंगे 1 से 1.5 प्याली टमाटर। ठीक है, अच्छे तरीके से मिला के, और यहाँ इसे तकरीबन 2 मिनट का हम दम दे देंगे ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो 3 मिनट हो गए दम पे इसको, इसकी आंच थोड़ी हम बढ़ा देंगे, और टमाटर हमारे जो है सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें 1 प्याली गाजर ऐड कर देंगे, और यहाँ पे इसको 1 मिनट तेज आंच के ऊपर भुनेंगे। तो मिलते हैं 1 मिनट बाद। यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट हो गया है गाजर को बॉईल करते हुए, मुझे भूनते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी प्याली
बंद गोभी, ये ज्यादा यूज नहीं करनी आपने, टेस्ट के ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ता है। और एक प्याली हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। कटिंग मैंने एक ही जैसे रखी है सारी सब्जियों की, ताकि वो दिखने में अच्छी लगे। और यहाँ पे फर्दर हम इसको 1 से 1.5 मिनट और ठीक इसी जगह के ऊपर हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच शुगर, क्योंकि कोई भी चाइनीज रेसिपी विदाउट शुगर कंप्लीट नहीं होती। इससे सब्जियों का कलर जो है निखर जाता है और इसकी एक स्वीटनेस जो है सॉफ्टली आपको फील होती है, जो कि चाइनीज डिशेस का खासा है। करीबन 1 से 1.5 मिनट हो गया मुझे इसको। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे सॉसेस। व्हाइट सॉस करीबन 4 से 5 चम्मच मैंने डाला है इसमें। ब्लैक सॉस 2 से 2.5 चम्मच ऐड किया मैंने इसके अंदर। और केचप इसके अंदर मैंने 1 प्याली ऐड किया है। और चिली गार्लिक सॉस जो है हम यहाँ पे इसमें 3 टेबल स्पून ऐड करेंगे। इससे ज्यादा मत ऐड कीजिएगा, इस पर क्वांटिटी इसको आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह देखिए अभी से इसकी खुशबू जो है आना शुरू होगी। चीनी मिलाने से आप देखें हमारी सब्जियां कितनी निखरे निखरे कलर इनका हो गया है। यहाँ पे अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। पौना टेबल स्पून या हस्बे जायका। ठीक है, और कुटी हुई मिर्च जी 1 टेबल स्पून इसमें ऐड होगी। मेरा छोटा चम्मच है, ठीक है, तकरीबन हमने 1.25 टेबल स्पून इसमें ऐड किया। और काली मिर्च 1 टीस्पून जो है इसमें ऐड होगा। और यहाँ हम इसको फर्दर 1 मिनट के लिए इसको, आंच हमारी ये बात ध्यान में रखिएगा कि कंटिन्यू तेज ही है, आंच को हमने स्लो नहीं करना है। और किसी भी सब्जी को पकाना नहीं है, कच्ची पक्की रहती है हमारी सब्जियां, ठीक है, चाइनीज डिशेस के अंदर। या 1 मिनट हो चुका है मुझे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली मायोनीज। अच्छा, इससे इसमें माशाल्लाह बहुत जबरदस्त टेस्ट इसका डेवलप होता है। और यहाँ फर्दर इसको 1 मिनट जो है हम इसमें मिक्स करेंगे, ताकि मायोनीज जो है अच्छी तरीके से ऐड हो जाए। केचप जो मिलता है बाजार का वो नॉर्मली डन होता है, और मायोनीज भी, तो इनको इतना ज्यादा पकाने की हमें जरूरत पेश नहीं आती। ठीक है, आंच हमारी तेज ही है। ठीक है, इस जगह के ऊपर हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे। ये जुड़ी हुई मैक्रोनी से बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर आएगा ये खुद ही खुल जाएगी। सामने में 6 से 7-8 मिनट के से ज्यादा इसको नहीं बॉयल करना है।
नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगी। और यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से सॉस के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं इसको सॉस में ऐड करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने इसमें सारा सॉस मिक्स कर दिया है और सुभान अल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसको यहाँ मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ओ माशाल्लाह, आप ये देखें कितना कलरफुल बनी है माशाल्लाह से। और ये रेस्टोरेंट स्टाइल की चिकन हस्बे जायका है, आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे आपकी क्वांटिटी कितनी इसमें इस्तेमाल हुई है, और आप इसको कमर्शियली अगर सेल करना चाहें तो आप कितने पैसों की करते हैं। जो हम बाहर रेस्टोरेंट से चीज़ें खा के आते हैं किस कदर एक्सपेंसिव होती हैं। तो माशाल्लाह से टाइम हो चुका है डिश आउट करने का, तो डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें किस कदर खूबसूरत इसका टेक्सचर आया है माशाल्लाह से। आप इसको घर में ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ये हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, अच्छी अच्छी रेसिपी लाते हैं। इससे हमें एहसास होता है कि हमारी जो मेहनत है ये रंग लाई है। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।